हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TW प्रिपरेशन चैनल। आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसे हम क्लियर करेंगे, जो कंप्लीट करेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजा था जो अपना राज्य खोने के बाद भी, अपना मुग़ल साम्राज्य खोने के बाद भी किस तरह उन्होंने 1530 में चलाया। उसके बाद इसके बीच शेरशाह सूरी आ गए थे, राज किया। उसके बाद फिर से किस तरह कमबैक 1556 में राज किया था और उनके फिर बेटे ने राज किया। तो किस तरह मुग़ल साम्राज्य खोने के बाद भी किस तरह उन्होंने वापस आया और अपना राज्य किया भारत पर, इसी वीडियोस में आप देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने। आप ये वीडियोस बहुत ही कम्पिटिटिव स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो हमारी जो वीडियोस है वो है हुमायूं। हुमायूं एक राजा था मुग़ल साम्राज्य का जो बाबर के बाद आया। तो आप देख सकते हैं जो हुमायूं। तो हुमायूं की जो कहानियां हैं हम 1530 से 1540 के बीच में बताएंगे। बाबर का सबसे बड़ा पुत्र जो कि हुमायूं है, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र दोस्तों हुमायूं। तो हुमायूं ने ही बाबर के बाद मुग़ल साम्राज्य पर राज किया था। तो हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुई। जब बाबर 1530 में मृत्यु को प्राप्त हुए तो 1531 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। फिर 1532 में घाघरा नामक दोस्तों 1532 में घाघरा नामक स्थान पर अफगान सेनाओं को हराया। जो 31 मतलब एक साल बाद, राज्याभिषेक के बाद एक साल बाद 1532 में उन्होंने अफगान के साथ युद्ध हुआ था और अफगानों को वहाँ पर क्या किया था दोस्तों, हुमायूं ने हरा दिया था। फिर जब हम आगे देखते हैं तो आगे हमारा है 26 जून 1539, यानी यहाँ से 7 साल बाद 26 जून 1539 शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ दोस्तों। मतलब चौसा का युद्ध आ सकते हैं क्वेश्चन में कि चौसा का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 26 जून 1539 और शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। किनके दोस्तों, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1539 में, 26 जून 1539। कौन सा युद्ध दोस्तों, चौसा का युद्ध। आगे जब हम देखते हैं तो आगे हमारा है, इस युद्ध में जो थे दोस्तों हुमायूं पूरी तरह से पराजित हो गए थे। जो चौसा का युद्ध था, इस युद्ध में जो हुमायूं था वो बुरी तरह से पराजित हो गया था। तो जब पराजित हो गया था तो उसने अपने भाइयों से मदद मांगने के लिए गया। तो उनके भाइयों ने भी मदद करने से क्या कर दिया दोस्तों, इनकार कर दिया। फिर उन्होंने अकेले 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह को अकेले लड़ना पड़ा। बिलग्राम की लड़ाई जो हुई थी दोस्तों 1540 में यही लड़ाई में जो हुआ था दोस्तों, पराजित हो गए थे, मतलब हार गए थे और वापस चले गए। तो इस लड़ाई को याद रखिएगा। 1540 में जो शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुई थी दोस्तों, तो हुमायूं अकेले पड़ गए थे और इस युद्ध को हार गए थे। इस युद्ध को कहा जाता है, इस युद्ध को दोस्तों कन्नौज की लड़ाई भी कहा जाता है। कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई एक ही है दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों, 1540 शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी। अब हम आगे देखते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस युद्ध में, इस लड़ाई में हुमायूं पूरी तरह से हार गया दोस्तों। इस युद्ध में हुमायूं जो था पूरी तरह से हार गया और अपना राज्य खोने के बाद वापस चला गया। समझे, जो 1540 को जो युद्ध हुई थी दोस्तों, उस युद्ध में हुमायूं हार गया था और इस युद्ध में अपना राज्याभिषेक खोने के बाद वापस चला गया। और फिर आप आने वाले वीडियोस लेक्चर में देखेंगे किस तरह यहाँ पर तो शेरशाह सूरी ने राज किया था और फिर किस तरह अपना मुग़ल सम्राट वापस लाया हुमायूं ने 1555 और 1556 की कहानी आने वाले वीडियोस लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों।